गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट। बट गाइस, कुछ बकवास करनी है मुझे तुमसे, आज सुन लेना प्लीज। हम मैंने ना कल कांतारा मूवी देखी और मुझे सच कहूँ ना, बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरी मूवी बकवास थी। इतनी ज़्यादा ना मैं सोच भी नहीं, यार देखो, जब कांतारा पहले फर्स्ट में आई थी ना 2022 में, मैंने तब देखी थी और मुझे लिटरली कह रही बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे 4-5 बार बाद में भी देखा था, घर आने के बाद भी। बिकॉज़ उसमें मुझे बहुत कुछ सीन ऐसे थे ना जो सच में अच्छे लगे थे। उनके रिचुअल्स जो थे ना वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, कसम से कह रही हूँ। बट इस बात का जो कांतारा निकाला ना इन लोगों ने, इतना बकवास था ना, अब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ़ वो खींच रहे स्टोरी को। पूरे स्टोरी को उन्होंने खींचा है 2 घंटे तक। स्टोरी में तुम्हें कुछ भी ऐसा सीन नहीं दिखेगा जो तुम्हें पसंद आएगा। लास्ट के जो 30 मिनट है उसमें तुम्हें कुछ स्टोरी पसंद आएगी, वरना पूरी स्टोरी बकवास है। तो मैं तो ये कह रही कि अगर तुम में से कोई देखना चाहते हैं, देख रहा होगा, तो गाइस तुम्हें पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे देख लेना, लेकिन टॉकीज़ में जाके मत पैसा वेस्ट करना। पूरा पैसा वेस्ट होगा, ऊपर से तुम्हारी मेहनत उसमें आधी जाएगी टिकट लेने के लिए। बट मैंने तो ऑनलाइन की थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाओगे तो हो गया तुम्हारा काम तमाम। इसलिए कह रहे अपने रिस्क पे जाना मूवी देखने। बाकी मूवी अच्छी थी, लेकिन लास्ट के सिर्फ 20 मिनट अच्छे थे। बाकी की तुम्हें 2 घंटा 40, 25, 40 मिनट, भाई मैं सच में कह रही हूँ, तुम्हारा पूरा दिमाग का ये हो जाएगी, इसलिए मत देखना जाके। तो हम बिना किसी बकवास के हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत अच्छे सीन पे छोड़ी थी। तो मॉर्निंग का सीन होता है और फर्स्ट आइज़ ओपन होती है अनाया की। अनाया देखती है तो आरुषि के फेस पे थोड़ी-थोड़ी सी लाइट पड़ रही होती है, लाइक जो सनसेट होता है उसकी लाइट पड़ रही होती है। तो अनया उठती है थोड़ा-सा और आरुषि को थोड़ा अपने और क्लोज़ करती है और फिर उसे वो देख रही होती है। फिर वो देखती है धीरे-धीरे उसके आइज़ को, उसके फोरहेड को, देन उसके नोज़ को, लिप्स को, और वो और नीचे जा ही रही होती है, लेकिन फिर वो सोचती है जाने दो, इतने देख लिया और क्या देखना है। ये कह के फिर से आती है आरुषि के फेस की तरफ और आरुषि ने लाइक हनाया का जो व्हाइट शर्ट होता है ओवरसाइज़ वो पहना होता है, तो वो लूज़ होते हैं, तो वो धीरे-धीरे नीचे जा रही होती है शर्ट। और अनाया के जैसे-जैसे आइज़ नीचे-नीचे जा रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तब आरुषि की धीरे-धीरे आइज़ ओपन होती है और वो देखती है कि अनाया उसे देख रही है, तो आरुषि थोड़ा शाय फ़ील करती है और अनाया के जो चेस्ट होता है उस पे अपना हेड रखती है और उसके अंदर पूरी घुस जाती है। अनाया जब ये देखती है तो वो स्माइल करती है और वो आरुषि को थोड़ा पीछे करती है और कहती है, तुमने मेरे आंसर का जवाब नहीं दिया था। मैंने रात को तुम्हें कुछ कहा था कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो आरुषि कुछ नहीं कहती है, लेकिन सिर्फ़ वो ये कहती है कि क्या आंसर देना ज़रूरी है? क्या मैं अभी बता दूँ? तो अना एक स्माइल करती है और कहती है, नहीं अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम मुझे बोल देती तो मैं ज़्यादा हैप्पी होती। समझ रही हो ना तुम? लाइक क्या तुम मुझे लाइक करती हो? ये तो मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, बट क्या तुम मुझे लव करती हो? तो आरुषि कहती है, आपको क्या लगता है? क्या मैं बिना लव के आपके साथ ये सब कर लेती? तो अना एक स्माइल करती है और कहती है, लगता तो नहीं। तो अनाया कहती है, वो सब तो ठीक है, बट तुम्हें पता है, अभी तक मुझे वो तुम्हारे मौन की साउंड सुनाई दे रही है। लाइक मेरा पूरा रूम ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मौन के साउंड से भर चुका था। बट कुछ भी कहो, वो वॉइस मुझे बहुत पसंद आई। आई एम डैम श्योर कि मैं इससे हार्ड भी तुम्हारे साथ ये सब कर सकूँ। जब आरुषि ये सुनती है कि अनाया ये सब कह रही है, तो वो बहुत शाय फ़ील कर देती है। उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो टर्न कर लेती है अनाया के साइड, अपनी बैक कर देती है। अनाया कहती है, देखो प्लीज़ ऐसे तो मत करो, हमें बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, जब अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी ना? हमें बात करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? बट आरुषि तो कुछ कह ही नहीं रही होती। आरुषि बहुत शाय फ़ील कर रही होती है। तब अनाया को कुछ नोटिस सोचता है थोड़ा-सा। वो देखती है कि आरुषि ने ऊपर तो शर्ट पहनी है, बट नीचे तो कुछ नहीं पहना है अभी तक। तो अनाया धीरे से आरुषि की तरफ और ज़्यादा क्लोज़ हो जाती है और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ थोड़ा-सा प्रेस करती है, जिससे आरुषि लाइक अपना फेस थोड़ा ऊपर करती है। बिकॉज़ उसे फीलिंग्स आ रही होती है अभी भी, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही होती। वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर रही होती है। अनाया जब ये नोटिस करती है, तो वो धीरे से अपना एक हैंड लेती है और जो आरुषि ने शर्ट पहना होता है, उसके अंदर रख देती है, उसके चेस्ट पे।
और उसे थोड़ा-सा प्रेस करती है, जिससे आरुषि लाइक देखो अगर यही चीज़ अनय कुछ फ़ास्ट करते तो शायद आरुषि को इतना रिएक्ट करना पड़ता। बट अगर अनय स्लो कर रही है तो तुम समझ सकते हो आरुषि की हालत क्या होगी इस टाइम पे। अनय धीरे-धीरे से उसके चेस्ट को प्रेस कर रही होती है और आरुषि लाइक बहुत स्लोली-स्लोली मौन कर रही होती है और अनय धीरे-धीरे से आरुषि को लाइक होता है ना पूरा बेड पे लेटा देना, वो वैसे करती है और जो ब्लैंकेट होता है वो हटा देती है दोनों के ऊपर से। और जो रिमोट होता है साइड में जो टेबल पे रिमोट रखा होता है, अनय वो उठा लेती है और उसका बटन प्रेस करती है, तो जो विंडो पे कर्टन होती है ना, वो अपने आप ढक जाती है। मतलब पूरे रूम पे अंधेरा टाइप हो जाता है और सारी लाइट्स अपने आप ओपन हो जाती है, जो रेड कलर की होती है, तुमने देखी होगी बहुत से इसमें। तो वो रेड कलर की जो लाइट होती है, वो डिम-डिम से स्टार्ट हो जाती है। अनय धीरे से उठती है और अपने लिप को लिक करती है। देन वो आरुषि के क्लोज आती है और उसे सीधा करती है और जो अनय ने खुद उसे टी-शर्ट पहनाई होती है वो उसे ओपन कर देती है और उसे साइड में करती है और वो देखती है उस थोड़ी-थोड़ी सी डिम लाइट में भी अनय को दिख रहा होता है आरुषि का फेस और उसकी हालत इस टाइम पे क्या हो रही है। अनय धीरे से उसने जो टी-शर्ट पहनी होती है ब्लैक कलर की वो ओपन कर देती है और जब आरुषि देखती है अनय की तरफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनय ने तो बहुत फुल जिम विम करके अपनी बॉडी एकदम मेंटेन रखे होते हैं, उसके सिक्स पैक्स भी दिख रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े थोड़े से क्लियर दिख रहे होते हैं। आरुषि जब ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है बिकॉज अनय की बॉडी लाइक परफेक्ट होती है, उसके जो सारे नसें होते हैं वो विजिबल हो रही होती हैं। और जब अनया ये देखती है कि आरुषि उसे देख रही है तो वो और ज़्यादा आरुषि के क्लोज आ जाती है। देन वो धीरे से नीचे झुकती है और अनया धीरे से नीचे झुकने के बाद आरुषि के क्लोज आती है और उसके लिप्स की तरफ देखती है, फिर उसके आइज़ की तरफ। अनया अभी तक कुछ किया भी नहीं होता लेकिन तब तक कि आरुषि की जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत फास्ट हो चुकी होती है। वो अपने पैर है ना वो साइड में कर रही होती है बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है। अनया जब ये देखती है तो वो एक छोटी सी स्माइल करती है। देन वो उसके लिप्स की तरफ जाती है और उसे किस करने लग जाती है और इस बार वो बहुत सॉफ्टली कर रही होती है। लाइक वो जो पहले रात में उन लोगों ने किया था उसमें अनया थोड़ा सा फोर्स कर रही थी बट इस टाइम पे वो कुछ भी फोर्स नहीं करती, वो बहुत स्लोली स्लोली कर रही होती है जिससे आरुषि को और ज़्यादा फीलिंग आ रही होती है। अनया लाइक उसे इतने पैशनेटली किस कर रही होती है ना इस टाइम पे कि आरुषि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। वो अपने दोनों हैंड लेती है, एक उसके बैक पे रखती है और दूसरा उसके हेड पे रखती है, उसके हेयर्स को ग्रैब करती है। लेकिन अनया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे और पैशनेटली किस कर रही होती है। और अनया धीरे से अपने एक हैंड लेती है और आरुषि के डाउन ले जाती है और वहाँ पर थोड़ा सा रब करती है जिससे आरुषि तो लाइक हेवन में पहुँच जाती है। कॉज़ उसका ये फर्स्ट टाइम होता है। रात में उसने जो किया था, उसमें अनय ने उसे ज़्यादा फ़ोर्स तो नहीं किया था बट उसे तब पेन हुआ था और अभी भी थोड़ा-थोड़ा सा पेन उस अभी थोड़ा नहीं लाइक कुछ ज़्यादा ही पेन था उसे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसकी जो वेस्ट होती है, वो थोड़ी ऊपर उठती है। और अनया ये देख के थोड़ा-सा पीछे होती है। फिर वो देखती है आरुषि की तरफ और एक स्माइल करते हैं और आरुषि के नेक पे जाती है और वहाँ पे बहुत लव बाइट दे रही होती है उसे। वो बहुत ज़्यादा लिक कर रही होती है उसे। फिर वो उसके कॉलर बोन पे जाती है, वहाँ पे बाइट करती है, सक करती है। देन वो और थोड़े नीचे जाती है। फिर वो अनया के आरुषि के चेस्ट पे आती है और एक हाथ से तो वो ग्रैब करती है और दूसरे हाथ से वो प्रेस करती है। एक साइड पे वो लिक कर रही होती है और बहुत ज़्यादा और वो बाइट कर रही होती है। लाइक हम पुल करते हैं ना किसी चीज़ को, वो वैसे कर रही होती है। और जब आना ये कर रही होती है तो आरुषि की लिटरली इतनी लाउडली मौन होती है कि आई डोंट नो अगर उसका रूम साउंड प्रूफ नहीं होता तो बाय गॉड आना के घर में जितनी भी मेड होती है वो भाग जाती वहाँ से ये वॉइस सुन के। लेकिन उनकी वॉइस बाहर जा नहीं रही होती है, इसलिए अनया को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए वो बहुत टाइम तक उसे लिक करती है, बाइट करती है और वो ऐसे कर रही होती है ना कि आरुषि लाइक अपने हेवन में चले जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। अब अनया धीरे-धीरे और नीचे जाती है, उसके वेस्ट पे वो किस करती है, सक करती है और अब वो थोड़ा-सा ना आरुषि को लाइक उठाते हैं ना वैसे करती है और उसे टर्न कर देती है और उसके बैक पे किस करने लग जाती है।
वो धीरे-धीरे किस करते-करते उसके हिप पे हाथ रखती है और उसे थोड़ा-सा प्रेस करती है, जिससे आरुषि और ज़्यादा मौन करती है। देन वो दोनों खड़े होते हैं, लाइक डॉगी पोजीशन होते हैं उस टाइप पे, और अनया लाइक आरुषि के पीछे होती है। वो एक बार आरुषि की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती है, सिर्फ स्माइल करती है। देन वो अपने जो उसने शॉर्ट्स पहने होते हैं उसे वो रिमूव कर देती है, और आरुषि लाइक उसकी ब्रीथिंग अब बहुत ही ज़्यादा लाउडली हो चुकी होती है, बिकॉज़ उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत न्यू थी। गाइस इसकी इसको इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा होता है, और वो बहुत शाय भी फ़ील कर रही होती है कि अनया आगे क्या करेगी। अनया ने लाइक अंदर एक टैंक टॉप पहना होता है, तो इसलिए उसके बाद दूसरा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ़ एक टॉप में थी। और वो धीरे से आरुषि का जो हेड होता है, वो बेड पे रख देती है, और लाइक होता है ना, हम आधे लेटे आधे खड़े होते हैं वैसे टाइप में। और अनया देखती है आरुषि की तरफ, फिर वो उसके दोनों हैंड लेती है और उसके बैक पे रखती है और खुद को आरुषि के अंदर पुश करती है। जैसे ये वो फर्स्ट टाइम करती है, आरुषि के लाइक इतने लाउडली मौन निकलता है कि अनया खुद शॉक हो जाती है कि इतने लाउडली कौन करता है। वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं, उसे बस स्माइल करनी होती है, बट वो नहीं करती है। और फिर वो धीरे-धीरे अपने स्पीड को मेंटेन करती है। फर्स्ट वो बहुत स्लो कर रही होती है, जिससे आरुषि को ज़्यादा पेन नहीं हो रहा होता है, बट वो मौन कर रही होती है। बट जैसे-जैसे अनया अपनी स्पीड को फ़ास्ट करती है, आरुषि के लाइक मौन कम और चीखें ज़्यादा निकल रही होती है उस टाइम पे। और यही प्रोसेस अनया बहुत टाइम तक करती है, लाइक ये 8 बजे उठ चुके होते हैं, लेकिन ये सब करते-करते पूरे 10 बज चुके होते हैं। इन्होंने इतने टाइम तक ये किया था, लेकिन तभी भी अनया आरुषि को छोड़ नहीं रही होती हैं। वो कभी अनया आरुषि के चिक्स पे किस कर रहे होते, कभी उसके लिप्स पे कर रहे थे, नेक पे कर रहे, बट वो छोड़ ही नहीं रही होती आरुषि को। लाइक वो पूरी ऑब्सेस हो चुकी होती है आरुषि पे। बट आरुषि उससे लास्ट में बेगिंग कर दिया कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत टायर्डनेस फ़ील हो रही है। तब जाके कहीं अनया दूर होती है उससे। लेकिन दूर होने से पहले भी वो एक बार उसके चेस्ट पे बाइट करती है, और देन वो पीछे हो जाती है और बेड पे सोती है। और यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है, जो लाइक उसकी पूरी बॉडी इतनी रेड पड़ चुकी होती है कि ऐसा लग रहा है उसे फ़ीवर आ चुका है। बट वो इतनी रेड, और उसे ऐसा नहीं है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उसे बहुत अच्छा कंफर्ट फ़ील हुआ था। बट होता है ना फर्स्ट टाइम में कुछ ज़्यादा ही, तो इसलिए आरुषि बहुत लाउडली ब्रीथिंग कर रही होती है, और वो एक बार देखती है अनया की तरफ। अनया लाइक कूल, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोई होती है अपना आराम से, उसने एक हाथ अपने पीछे रखा होता है अपने हेड के, और वो आराम से लेटी होती है। आरुषि जब ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो थोड़ा-सा उठती है और अनया का लाइक जो स्टमक होता है उस पे हिट करती है। तो अनया कहती है, क्या हुआ? तुम मुझे मार क्यों रही हो?" तो आरुषि कहती है, "शर्म नहीं आती? मुझे इतना ज़्यादा टाइट करने के बाद इतने आराम से पड़े हो, कुछ भी नहीं लगता मेरे बारे में, मुझे पेन हो रहा है डाउनवर्ड।" तो अनया स्माइल करती है और कहती है, "हाँ, मुझे पता है, बट ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए तुम्हें इतना पेन हो रहा है ना, बट मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं था।" तो आरुषि शॉक होती है और वो अनया की तरफ देखती है और कहती है, "क्या मतलब कुछ किया नहीं था? पूरी बॉडी पेन कर रही है मेरी, और तुम कह रहे हो कुछ किया नहीं था? मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा।" ये कह के वो टर्न हो जाती है और लेट जाती है। अनया जो होती है स्माइल करती है थोड़ा-सा, देन वो आरुषि के क्लोज़ आती है। आरुषि कहते हैं, "अभी अगर टच किया ना तो मैं पहले कह दूँगी, मैं और मारूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी कुछ नहीं करना।" बट अनया कहती है, "मैं कुछ नहीं कर रही हूँ।" ये कह के वो उसे उठा लेती है अपने गोद में और वहाँ से ले जाती है शावर रूम में। देन वो उसे बैठाती है बाथटब पे और वहाँ पे शावर ऑन कर देती है और कहती है, "कोई बात नहीं, तुम एक हॉट शावर लो, तुम्हें ठीक लग जाएगा, ओके? तुम पहले बाथ ले लो, उसके बाद तुम शावर ले लेना, ठीक है ना?" तो आरुषि कुछ नहीं कहती है, वो बस अनया की तरफ देख रही होती है। अनया कहती है, "क्या? हो गया ना, सॉरी कहा ना मैंने तुमसे।" तो आरुषि कहते, "नहीं कहा था, अभी कहा तुमने सॉरी।" तो अनया कहती है, "ओके, ओके, सॉरी, ठीक है? अगली बार ना थोड़ा-सा स्लो होके, ओके? जेंटल, चलेगा ना तुम्हें?" और ये कह के वो स्माइल कर रही होती है आरुषि की तरफ देख के। आरुषि कुछ नहीं कहती है, और वो सीधा अनया का जो हैंड होता है उसे ग्रैब करती है और उसे सीधा खींच लेती है बाथटब में, जिससे अनया भी सीधा बाथटब में जाकर, और बाथटब बड़ा होता है, ऐसा नहीं शॉर्ट होता है, बड़ा होता है, जिसमें दो दो लोग तो एडजस्ट हो जा सकते हैं।
अनय जैसे ही गिरती है, आरुषि स्माइल करती है उसके तरफ देख के। अनय के आरुषि स्माइल करती है अनय की तरफ देख के और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे खुद बुला रही हो अपने क्लोज? और अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया ना आरुषि, आई स्वेयर इस बार तुम बैक करो या कुछ और करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आरुषि कहती है, सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने सोचा आप भी मेरे साथ शावर ले लो। नहीं, अच्छा होगा, लेट लेट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो हमें ऑफिस भी तो जाना है। तो आने देखते आरुषि की तरफ और कहते, एक्चुअली आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तो आरुषि कहते, बट क्यों, हमें तो ऑफिस जाना पड़ेगा और आपको तो जाना चाहिए ऑफिस में, आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो अनय कहती है, नहीं, एक्चुअली हम जाएंगे, बट थोड़े लेट जाएंगे और मुझे तो लगता है हमें जाना नहीं चाहिए इस टाइम पे। क्यों? लेकिन आरुषि अब कुछ कहती नहीं है। वो दोनों शावर लेते हैं। वो लोग शावर ले लेते हैं पूरा। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। आरुषि ने लाइक एक टॉवल रैप किया होता है खुद की तरफ और अनाया को तो कुछ फ़िक्र नहीं, वो वैसे ही जा रही होती है। उसने सिर्फ़ एक टॉवल नीचे लपेटा होता है और कुछ नहीं किया होता और वो जा रही होती है। फिर वो अपने कबर्ड की तरफ जाती है, उसमें से एक टी-शर्ट निकालती है बाहर, जो ब्लैक कलर की होती है ओवरसाइज़, और वो पहन लेती है। देन वो एक शॉर्ट्स निकालती है और वो पहनती है। फिर वो आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, "आरुषि, तुम क्या पहनोगी? क्या तुम्हें कुछ लाइक टॉप जैसा चाहिए या कुछ लोअर साइज या टी-शर्ट्स तुम्हें कुछ चाहिए?" तो आरुषि कहती है, मैं ढूँढ लूँगी खुद। ये कह के वो आती है कबर्ड की तरफ और कुछ ढूँढने लगती है, लाइक उसे कुछ कंफर्टेबल मिल जाए पहनने के लिए। और यहाँ पे हमें अनय को दिखाया जाता है जिसका अभी तक दिल नहीं भरा होता। जब आरुषि कबर्ड की तरफ जा रहे तो कबर्ड लाइक थोड़ा सा ऊपर ऊपर चीज़ें रखे थे, तो आरुषि लाइक थोड़े थोड़े से, होता है ना, हम थोड़े ऊंचे होके सामान ढूंढने लगते हैं, तो वो वैसे कर रहे थे। और जो उसका टॉवेल होता है वो धीरे धीरे ऊपर हो रहा होता है उसके नीच से भी। और अनय जाती है और बेड पे बैठ जाती है और वो दूर से देख रही होती है आरुषि को, और लाइक उसकी अभी तक नीड कंप्लीट नहीं हुई होती है। वो आरुषि को देख रही होती है बहुत लस्ट के साथ, और फिर वो धीरे-धीरे से उठती है वहाँ से और जाती है आरुषि के पीछे, और जाती है और आरुषि को पीछे से हग करते हैं ना, वैसे करती है और खुद को आरुषि के साथ पूरा प्रेस कर लेती है। आरुषि कहते हैं, प्लीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर इस टाइम पे हमने ये सब किया ना, तो आई एम डैम श्योर कि मैं सच में चल नहीं पाऊंगी, फिर आपको मुझे गोदी में लेके घूमना पड़ेगा। तो अनय कहते, चलेगा, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आरुषि कहते, मुझे प्रॉब्लम है। ये कह के उसे पीछे करते हो, कहते हटो साइड में। ये कह के वो अपने कपड़े ढूंढती है, फिर उसे एक शर्ट मिलती है जो वाइट कलर की रहती है ओवरसाइज़, वो निकाल लेते हैं और एक शॉर्ट्स निकालते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं जा रही चेंज करने। ये कह के वो जाती है वॉशरूम की तरफ। तो आने कहते, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो सब देख लिया है ना, तो तुम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। तो आरुषि उसकी तरफ एक बार देखती है और फिर कहते, हाँ। ये कह के वो चली जाती है वॉशरूम में। फिर वो जाती है अंदर और अपने क्लॉथ चेंज करते हैं। वो बाहर आती है तो बाहर आना ही नहीं होती। वो सोचती कहाँ गया आना है, लेकिन फिर वो जाती है टेबल की तरफ और वहाँ से अपने हेयर्स को ड्रैग कर रही होती है। यहाँ पे हमें अनया को दिखाया जाता है जो नीचे आती है, और तब उसके घर में ज़्यादा मेड्स नहीं होती, 2-3 होते हैं जो क्लीन कर रहे थे। अनया उन्हें देखती हो कहते, सुनो मेरी बात, आज तुम ये सब रहने दो, शाम में आना या कल आना, ओके? आज के लिए मैं सब मैनेज कर लूँगी, चले जाओ। ये कह के उन्हें जाने के लिए कहते हैं, तो वो सारे मेड्स वहाँ से निकल जाते हैं। अनया आती है अनया आती है किचन में, और उसके बाद वो देखती है वो क्या बनाए। फिर वो ऑमलेट बनाती है, सैंडविच बनाती है और आरुषि के लिए नूडल्स बनाती है। देन वो बाहर लाती है सब बना के, लाइक इतने टाइम में वो सब बना देती है, ज़्यादा उसे टाइम नहीं लगता है। फिर वो आती है और ब्रेकफास्ट टेबल पे सब लगा देती है। फिर वो जाती है ऊपर, तो देखते हैं आरुषि अपने हेयर ड्राइज कर चुकी होती है, बस वो कुछ तो अपने फ़ोन में देख रही होती है। तो अनया उसके क्लोज आती है और कहते हैं, क्या देख रही हो तुम? तो आरुषि कहते, कुछ नहीं, रिया ने मुझे मैसेज किया था कि मैं आज ऑफिस क्यों नहीं आई हूँ, बस वो पूछ रही थी, तो मैंने उसे बता दिया कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ, आऊँगी तो शायद लेट आ जाऊँगी या फिर नहीं आऊँगी। तो अनया कहते, अच्छा किया तुमने ये बता के, वैसे भी मुझे नहीं लगता आज हम जा पाएंगे ऑफिस। कॉज तुम इतने ज़्यादा हॉट लग रही हो, मुझे लग नहीं रहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी एक सेकंड के लिए भी। आरुषि कुछ नहीं कहती है, बस वो अनय को पीछे पुश करती है और कहती है, बस स्टॉप, इतना रोमांटिक कौन होता है क्या? ये कह के वो चली जाती है बाहर। अनय एक स्माइल करती है और देन वो वहाँ से अपना फ़ोन उठाते हैं और वो भी नीचे आ जाती है। तो आरुषि जब नीचे आती है ना, तो वो ब्रेकफास्ट टेबल पे देखती है, पहले सारे ब्रेकफास्ट बना के रखे होते हैं और वो बहुत अच्छे डिज़ाइन में रखे होते हैं। तो आरुषि एक बार देखती है अनय की तरफ और कहती है, ये आपने बनाया, ये मेड ने?
तो अनया कहती है, "तुम्हें यहाँ पे मेड दिख रहा है? कोई भी?" तो आरुषि कहती है, "नहीं।" तो अनया कहती है, "मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है। वो कल तक तो आ जाएँगे, तब तक हम दोनों ही हैं और मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए। चलो करते हैं, फिर बताना कैसा लगा, ओके?" ये कह के वो उसके लिए एक चेयर पुल करती है, तो आरुषि वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और अनया उसके साइड में बैठती है और ये दोनों ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं और जो आरुषि होती है ना, वो जैसे चेयर पे बैठती है ना, वो सीधे खड़े हो जाती है। अनया देखती है उसके तरफ और कहती है, "क्या हुआ तुम ऐसे सडनली खड़े क्यों हो गए?" तो आरुषि कहती है, कुछ नहीं एक्चुअली अ, ये चेयर इतनी लाइक मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही है, कुछ अच्छी चेयर क्यों नहीं रखते थे यहाँ पे?" तो अनया कहती है, "बट हम तो यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, तो चेयर तो ऐसी ही होगी ना, क्यों तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है?" तो अनया को लाइक थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा होता है कि आरुषि ऐसे सडनली उठी क्यों होती है, बट वो आरुषि के साथ थोड़ी-सी मस्ती कर रही होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। आरुषि देखती है अनया की तरफ और कहते हैं, "आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो, मुझे पेन हो रहा है, मैं कैसे बैठूँगी नीचे? मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है।" ये कह के वो खड़ी होती है, तब अनया उसके जाती है पास और उसे उठा लेती है और अपने गोद में बैठाती है और कहती है, "यहाँ पे तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है ना? और आई थिंक ये तुम्हारी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह होने वाली है कभी ना कभी तो, ओके? तुम बैठ जाओ, ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या मैं तुम्हें मेडिसिन दूँ?" बट आरुषि कहते हैं, "नहीं, इतना भी नहीं हो रहा है, बट कम भी नहीं हो रहा है, मुझे मेडिसिन बाद में खा लेनी चाहिए।" ये कह के वो दोनों ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं और आरुषि देखते हैं अनया की तरफ, तो अनया स्माइल कर रही होती है बहुत टाइम से। तो आरुषि कहते हैं, "तुम बार-बार स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है?" तो अनया कहती है, "नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक हमने कुछ इतना हमने इतने हार्ड अभी तक कुछ रोमांस किया नहीं। अगर कल को मैंने कुछ तुम्हारे साथ ज़्यादा फ़ास्टली ये सब कर दिया, तो आई एम डैम श्योर तुम 2-3 दिनों तक तो उतर भी नहीं पाओगे नीचे। तुम्हारा क्या ख़्याल है इस बारे में?" तो जब अनया ये कहती है ना, आरुषि को बहुत ज़्यादा शाय फ़ील होता है और वो अनया के चेस्ट पे थोड़ा-सा हिट करती है और कहती है, "कुछ भी बातें करनी होती है ना, ब्रेकफ़ास्ट करो।" ये कह के आरुषि ब्रेकफ़ास्ट करने लग जाती है। कुछ टाइम बाद इन दोनों का ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट होता है और फिर ये दोनों बैठे होते हैं अपने जो चेयर्स होती है, जो सोफ़े होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं। लेकिन तभी अनया के फ़ोन पे रिंग होता है। अनया अपने फ़ोन को देखती है तो वहाँ पे आर्यन लिखा होता है। वो उठाती है कॉल को और कहती है, "हाँ आर्यन बोल।" तो आर्यन कहता है, "कहाँ है यार? तूने एक टेक्स्ट भी नहीं किया मुझे कि तू ऑफ़िस नहीं आ रही है। पता है आज हमारी मीटिंग्स है और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो आ चुके हैं। वो आने वाले हैं बट वो आ रहे थे लेकिन उन्हें कुछ काम था इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तू कहाँ पे है? तू अभी तक ऑफ़िस में क्यों नहीं आई है? कुछ काम था तो मुझे पहले बता देते ना, ताकि मैं खुद मैनेज कर लेता, ये मीटिंग को कल या परसों रख लेता।" तो अनया कहती है, "ओह! सॉरी यार मेरे माइंड में से निकल गया। तू नहीं अटेंड कर सकता ये मीटिंग? क्या मेरा आना ज़रूरी है?" तो आर्यन कहता है, "हाँ यार, उन्होंने हमारे साथ डील की है और उन्होंने कहा है कि हमें बॉस से बात करनी है। मैं अगर तू नहीं आएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। उन्हें ये लगेगा, तो तुझे आना पड़ेगा।" तो अनया कहती है, "ओके, मैं आ जाऊँगी बट थोड़ा-सा टाइम लगेगा बट मैं आ रही हूँ, ओके? 1 घंटा मैं आती हूँ तब तक, ठीक है?" तो आर्यन कहता है, "ओके, आ जाना।" तो आरुषि देखती है अनय की तरफ और कहती है, "क्या हुआ?" तो अनय कहती है, "मीटिंग है ऑफिस में एक और मुझे याद नहीं था, मैंने शेड्यूल पढ़ा नहीं था। मुझे आर्यन ने टेक्स्ट किया था रात में लगता है, करीबन 12 बजे किया था बट मैंने देखा नहीं।" तो आरुषि कहती है अनय से, "क्या आपको जाना पड़ेगा?" तो अनय कहती है, "हाँ, मुझे जाना पड़ेगा कॉज़ ये मीटिंग थोड़ी ज़रूरी है। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो शायद वो कैंसल भी कर दें अपना प्रोजेक्ट, तो मुझे जाना पड़ेगा। बट तुम स्ट्रेस मत लो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, लाइक 2 घंटे की मीटिंग है, मैं आ जाऊँगी तब तक। क्या तुम तब तक घर में रहोगी या फिर मैं तुम्हें अपने घर में छोड़ दूँ, तुम्हारे घर में छोड़ दूँ या तुम ऑफ़िस आना चाहोगे?" तो आरुषि कहती है, "नहीं, मुझे थोड़ा-सा पेन है, इसलिए मैं सो जाऊँगी। आप आ जाओगे लेकिन ना जल्दी?" तो अनय कहते हैं, "हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी, हाँ।" कुछ टाइम बाद अनया निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए और जाते जाते वो आरुषि को कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी। ये कह के वो उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो अपनी मेडिसिन खाती है और वहाँ पे बैठे होते हैं अपने फ़ोन को देखते हैं। तभी अंदर को एक लेडी आती है और बहुत लाउडली कहते हैं, "अनाया, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कितने टेक्स्ट किए, तुम्हें उठाने नहीं होता अपने कॉल्स?" ये कह के वो औरत देखती है आरुषि की तरफ और कहती है, "हे, तुम कौन हो?"
और यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हो? तो गाइज़ आज की स्टोरी बस यही तक। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं थोड़ा जल्दी लाने की ट्राई करूँगी, 1 या 2 दिन में ला दूँगी मैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं इस बार, कॉज़ मैं रेगुलर स्टोरी डालने की ट्राई करूँगी, ओके? एक्चुअली गाइज़ मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करना, लेकिन मुझे कमेंट में एक बार बता देना, बाकी कुछ लिखना हो तो मत लिखना, बट ये सिर्फ़ मुझे बता देना कि अगर ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद, देखो मैंने पहले ही कहा था कि मैं कौन से भी स्टोरी को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाली, मुझे खींचना ज़्यादा पसंद नहीं कौन से भी स्टोरी को, तो ये स्टोरी भी ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होने वाली है, बस और 6-7 एपिसोड होंगे, बट मैं वो लॉन्ग बना दूँगी, जिससे तुम्हें भी ज़्यादा अच्छा लगे स्टोरी सुनने में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ तुम लोगों से कि अगर कोई नेक्स्ट स्टोरी मेरी आएगी, तो तुम्हें उसमें कैसे देखना पसंद होगा हमारी लीड को? लाइक मैंने जो अभी जैसे अभी हम जो स्टोरी में सुना रही हूँ मैं, अनय के कैरेक्टर की तरह, तो वैसे तुम्हें उसे वैसे ही देखना पसंद होगा या फिर मैं जो नॉर्मल हमारे स्टोरीज़ होते हैं, वैसे मैं दिखाऊँ उस लड़के को? तो ये तुम पे है गाइस, मुझे एक मैसेज में प्लीज़ बता देना आज, कॉज़ ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर तुम मैसेज में मुझे बता दोगे कमेंट में, तो प्लीज़ बता देना, कॉज़ मैं अगर नेक्स्ट स्टोरी लिखूँ या लाऊँ तो मुझे पहले से क्लियर हो उसमें, कॉज़ नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ मुझे तुम एक बार कमेंट में बता देना, ओके? बाय बाय।